આદિનાથ વાલા મને જન્મ મળ્યો એ સફળ કરો પ્રભુ આપે જે મને આપ્યું છે એ સર્વ આપને અર્પણ હો. सिद्धगिरी मंडन करे कर्मों खंडन, जिनकी गोद में बचपन से मैं बड़ी हुई, जिनके स्पर्शना से मुझे संयम बीज की प्राप्ति हुई, ऐसे शत्रुंजय मंडन एवं श्री सोमवार पेट मंडन श्री आदिनाथाय नमः. राजुल को तारने जो उनके द्वार चले गए और मुझे तारने स्वयं अपने द्वार बुला दिया, ऐसे गिरनार मंडन बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथाय नमः. मेरे तारणहार, मेरे रक्षणहार, मेरे प्राण प्यारे, ऐसे श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमन. कल जिसकी छत्र छाया में मुझे परमानंदी प्रवज्ञा मिलेगी, ऐसे चरम तीर्थाधिपति आसन्न उपकारी श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटि शरण. वीर मार गए निर्विकारी, शासन मिला परम उपकारी. गौतम सुधर्मा स्वामी की ज्योति जारी, गौतम स्वामी का समर्पण भारी, क्योंकि सुरिहेम मिले है वात्सल्यकारी, सुरिहेम मिले है वात्सल्यकारी. ऐसे श्री आचार्य भगवान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय हेम प्रभु श्री शिवजी महाराज साहब के चरणों में कोटि शरण. जो मुझे मिले हैं वो है मेरी सबसे बड़ी जीत, जो चाहते हैं मेरा हित, जिनके मीत में है मेरे भव भ्रमण करने की रीत और जिनके स्मित में है मेरे जीवन जीने की रीत. ऐसे गुरु कृपा पात्र वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय विज्ञान प्रभु श्री शिवजी महाराज साहब के चरणों में कोटि शरण. सत्व और वैराग्य का कभी भी नहीं होता है डाउनफॉल, आचार और परिनीति का जो है वन सुपर मॉल. माई लाइफ डिमांडेड वन सुपर पावर टू प्रिपेयर मी फॉरवर्ड और दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स वॉज नन अदर देन परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री पुनित प्रभु विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि शरण. प्रवर्तिनी साध्वी परम पूज्य विनय प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि शरण. महाराष्ट्र दीपिका परम उपकारी परम पूज्य साध्वी जी श्री यश प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि शरण. तपस्वी सम्राट परम पूज्य बोधि प्रभु विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन एवं कार्य कुशल युवा प्रेरक परम पूज्य निर्मोह प्रभु विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. एवं जो हमको निष्ठा देने के लिए यहाँ पधारे हैं और कल हमको दीक्षा में जिनका सानिध्य मिलेगा, ऐसे आचार्य भगवान परम पूज्य मती चंद्र विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन एवं विराग सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. प्रवर्तिनी साध्वी परम पूज्य विनय प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. महाराष्ट्र दीपिका परम पूज्य साध्वी जी श्री यश प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. जिनका प्रसन्न मुख देखकर ही सारे संकल्प विकल्प दूर हो जाते थे, ऐसे वर्धमान तपोनिधि परम पूज्य साध्वी जी श्री अरिहंत प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. जिनकी सरलता और समर्पितता का 1% भी मेरे में आ जाए तो मेरा संयम जीवन सफल है, ऐसे सरल स्वभावी स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य साध्वी जी श्री सिद्ध प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन. अत्र उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम. The water from the dirty drain seep into the soil and turns into fresh drinking water. Man, when leaves the dirty drains of worldly pleasures and seep into their self-purification happens. जगत की माया छूटेगी तभी तो प्रभु की छाया मिलेगी. भवो भव से हम सबकी एक ही स्टोरी, बट नॉट अ सिंगल लाइफ विथ रियल ग्लोरी. इसलिए मुझे लगा फुल स्टॉप इज मैंडेटरी, सो आई चूज संयम जीवन वेरी केयरफुली. अ डे टू गो, अ डे नहीं, अब तो कुछ क्षणों की देर है. वर्षों से जिस पावन क्षण की मैं राह जोरी थी, वो परम पवित्र क्षण बस कल मेरे आंगन में आने वाली है. जब से मेरा मुहूर्त निकला था ना 11 अक्टूबर 2024, तो 12 अक्टूबर से लेके अभी तक मैं जहां भी जाती थी ना, सब मुझे एक ही पूछते थे कि आप इतने आनंद में कैसे हो. उनका आश्चर्य का कोई पार नहीं था और मेरे आनंद का कोई पार नहीं. सबको पता है कि मेरे बहुत ड्रीम्स थे, एम्स थे, गोल्स थे और बहुत इच्छाएं थी.
और सीएस की भी डिग्री मिलने ही वाली थी कि बीच में से ही मैंने उद्यान करने जाना हुआ। सब कहते कि उद्यान करने गई इसलिए दीक्षा के भाव हो गए। गुरु महाराज साहब ने होगा फेरा होगा, गुरु महाराज साहब ने वासक शिव डाला होगा, कितनी सारी बातें। अगर ऐसा ही कुछ होता ना तो शायद मेरे साथ 300 आराधक थे, उसमें से मेरा ही पुण्य जगह। ये सब ओगा का असर नहीं है, पुण्य का असर है। ये सब अनंत भव की पुण्य की कमानी कल मुझे मिलने वाली है। ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पर जिनके पास सेलफोन नहीं है? अगर होगा तो बहुत लकी होगा। है तो ये कितनी छोटी सी चीज ना, पर कितना पावर है इसमें टू टेक अ लाइव्स। व्हाट इज संयम? ओला उबेर नहीं परंतु पैदल विहार करना है, जहाँ पे करंट लोकेशन है भरत क्षेत्र और डेस्टिनेशन है सिद्धशिला। कदाच एक स्टॉप भी लेना पड़े ना तो सिर्फ महाविद्य क्षेत्र। जोमेटो स्विगी से तो बहुत बार ऑर्डर कर दिया, अभी 42 दोष रहित गोचरी वापरनी है। स्नैपचैट पे तो हजारों की स्ट्रीक्स मेंटेन कर दी, अभी गुरु आज्ञा रूपी स्ट्रीक्स मेंटेन करनी है। इंस्टाग्राम पे तो फिल्टर्स डाल के बहुत स्टोरीज पोस्ट की और लाइक्स गेन किए, अभी कषायों को कम करके अपने अवगुणों को फिल्टर करके मैक्सिमम पुण्य गेन करना है। Amazon मिंत्रा पे तो लेटेस्ट ट्रेंड्स बहुत फॉलो कर दिए, अभी आर्या चंदन बाला का वेश पहनना है। नेटफ्लिक्स पर तो एक रात में फोमो शॉट्स की 2 सीरीज देख ली, अभी स्वाध्याय सीरीज कंप्लीट करनी है। संयम इज मैरी गो राउंड। मनुष्य तिरंज देव नारक, नारक तिरंज देव नरक। घूमते ही रहो, इसका कोई कभी स्टॉप नहीं होने वाला। व्हाट इज संयम? स्ट्रेट लाइन, गो टू मोक्ष। संसार मीन्स somewhere depression, somewhere tension, but no satisfaction. संयम means no arguments, no demand, only agreements. संसार means पल टू पल problems, minute to minute mistakes and day to day difficulties. संयम means पल टू पल प्रसन्नता, मिनट टू मिनट मात्रता एंड डे टू डे प्रसन्नता। संसार को लात मारते मारते अनंता जीव मोक्ष गए और जाने वाले हैं, और संसार की लात खाते खाते आज तक कोई मोक्ष में नहीं गया और ना जाने वाला है। संयम इज नॉट विड्रॉल फ्रॉम लाइफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ। कल 26 जनवरी को मेरा नया जन्म होने वाला है। जब मेरा घर में जन्म हुआ था ना तो माता पिता पूरा परिवार बहुत खुश हुआ था। तो पूरे परिवार से, माता पिता से एक ही प्रार्थना है मेरी कि इस जन्म की इतनी बधाई देना मुझे कि जिस पंथ की मुझे चाह है, जिस परम की मुझे आश है, जो संयम जीवन कल में लेने जाने वाली हूँ, गुरु समर्पण होके पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। लोग कहते हैं दीक्षा क्यों लेनी है, मोक्ष थोड़ी मिल जाने वाला है। अरे मुझे तो गुरु माँ के साथ रह के इसी भरत क्षेत्र में मोक्ष का आनंद लुटाना है, और ऐसा आनंद कि जो मुझे कहीं और नहीं मिलेगा, और आई एम 100% गारंटी कि वो मैं आनंद को पा ही लूंगी। अभी जब मेरी एंट्री हो रही थी विदाई में, उस रैंप पे से आ रही थी, तब धीरज भाई ने एक सॉन्ग गाया था। कौन सा था वो, किसी को याद है? तने वंदन लाखो लाखो, तने वंदन लाखो लाखो, अमारी भी नीचे आखो, तने वंदन लाखो लाखो। रियल वंदन का श्रेय तो मेरे माता पिता को जाता है, जिनकी वजह से दे आर द रीजन आई एम हियर। उन्होंने इतने संस्कारों का मेरे में आरोपण किया, उस वजह से मैं आज इस स्टेज पे आपके सामने खड़ी हूँ।
और मुझे रजा दी दीक्षा के लिए, वो भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। माँ, आपने मुझे जन्म दिया, गुरु माँ मुझे जीवन देगी। माँ, आपने मुझे भाग्यवान बनाया, गुरु माँ मुझे भगवान बनाएगी। माँ, आपने मुझे स्वच्छ बनाया, आपने मुझे स्वस्थ बनाया, गुरु माँ मुझे स्वच्छ बनाएगी। आपने मेरी दशा बदली, गुरु माँ मेरी दिशा बदलेगी। तो ये एक हैप्पी मोमेंट है। तो मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी रोए या किसी की भी आंखों से आंसू आए। ये एक महोत्सव है, ना कि सेंटी मोमेंट। और पापा से एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं उनकी बहुत ज्यादा लाडली, बहुत ज्यादा, उनकी नहीं पूरे परिवार की बहुत ज्यादा लाडली हूँ। तो पापा, अब बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि मैं पिता से परम पिता की गोद में जा रही हूँ, माँ से परमात्मा की गोद में जा रही हूँ। वहां पे स्वयं परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। तो आपको चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। और आपका ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। और ऐसे आशीर्वाद बरसाना कि 3-4 भव में ही मेरा मोक्ष हो जाए। भोग से योग का पीसफुल पाथ यानी समता। पतित को पुनीत बनाने वाली अट्रैक्टिव आईलाइनर यानी समता। विभाव से स्वभाव में ले जाने वाली आइकॉनिक शिप यानी समता। राग पर वैराग्य का पावरफुल अटैक यानी समता। कल उसके पहले मैं थोड़ा ऋण अदा करना चाहती हूँ मेरे दोनों परिवार का, भौरा परिवार और विनायकिया परिवार, जिन्होंने स्टार्टिंग से इतनी उत्साह से इस 3 महीनों में इतना उत्साह रखा। तो मेरी यही इच्छा है कि आप सब कल भी इतना ही उत्साह से मुझे विदा करना। मैं वीर की वीरांगना बनने जा रही हूँ। ये विदाई नहीं, महोत्सव है। मेरे भाई बहन संयम और निकिता, words are very less to express my feelings. कभी गुस्सा तो कभी प्यार, यही तो है भाई बहन की पहचान। हर चीज में मेरी बहन एकदम मेरे साथ में ही खड़ी थी। जब से मेरे मुहूर्त के लिए भी मेरे पूरे परिवार को मेरे भाई बहन ने ही मनाया है। जबकि मेरी मुहूर्त की बात भी निकली थी ना, तभी मैं घर पे भी नहीं थी। वो लोग एकदम सपोर्ट सिस्टम के जैसे मेरे साथ खड़े रहे। और अभी तक ये पूरा महोत्सव में, हर चीज में, हर अरेंजमेंट में, हर भाई बहन, मेरा विनायकिया फैमिली बोलो या भोरा फैमिली बोलो, सबने इतना साथ दिया ये पूरा महोत्सव में बनाने के लिए। किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है कि कैसा किया जाता है, क्योंकि हमारे घर में, हमारे प्रांगण में पहली दीक्षा है ये। तो भी सबका इतना सपोर्ट। और जिसकी मैं ज्यादा ऋणी हूँ, वैसा सोमवारपेट श्री संघ, जहाँ मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, उनका भी इतना सपोर्ट। आज जो पूरी महापूजा की थी, सब उनकी मेहनत थी। भाई बहन, भैया भाभी, सब लोग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। शायद मैं थैंक बोलने में किसी को भूल गई होगी, तो आई एम सॉरी। एंड स्पेशल थैंक्स टू जीतू मामा। जब से मेरा मुहूर्त निकला है ना, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने उनको कोई काम नहीं बोला होगा। दिन के 2 काम तो फिक्स ही थे उनके, कुछ भी हो, ऑन टोज, एनी टाइम रेडी फॉर मी, 24/7। थैंक यू सो मच फॉर इट। जन्म से अभी तक मेरे द्वारा किसी को भी ठेस पहुंचाई हो या फिर किसी का भी मन दुख हुआ हो, तो अंतर से मिच्छामि दुक्कडम। एंड स्पेशल थैंक्स टू अर्पित भाई, जो मेरी मेमोरीज कैप्चर कर रहे हैं, जो
मेरे जाने के बाद मेरे मॉम डैड देख पाएंगे, इसके लिए थैंक यू सो मच अर्पित भाई एंड टीम। एंड नेक्स्ट थैंक टू मोंटू भाई एंड धीरज भाई। मैंने एक कॉल किया कि भैया दीक्षा में आना है, ये डेट है, आप अवेलेबल हो? तो उन्होंने एक कॉल पे ही मुझे बोला हाँ समता बहन हम आ जाएंगे, और कोऑर्डिनेशन में भी रहे मेरे साथ, क्या करना है कैसे करना है सब कुछ इतना समझाते गए। और कल नैतिक भाई जो आए थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल शायद मैं थैंक्स ना बोल पाऊँ ऐसे मीत भाई को, जो हमारा ये दीक्षा का प्रसंग, सबको पता है मुझे डांस का बहुत शौक है, तो कल मेरा छौमुख जी के सामने अंतिम नृत्य, मोहराजा के सामने अंतिम नृत्य होगा, और देव गुरु के बाद जो इस नृत्य को और खूबसूरत बनाएंगे, ऐसे मीत भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्नेहिल भाई जो आज एंकरिंग के लिए आए थे वरघोड़े में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से अभी तक किसी का भी मन दुख हुआ हो मेरे साथ, मेरे थ्रू, तो आई एम वेरी सॉरी एंड मिच्छामी दुक्कड़म। कल से मेरा नया जन्म होने वाला है, तो इस जन्म की बधाई देने सभी लोग कल पधारना। कल क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी मतलब क्या? रिपब्लिक डे। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, पर राइट टू लिव एंड लेट लिव तो सिर्फ और सिर्फ ये जिन शासन में ही मिलता है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। भारतीय संविधान राइट टू फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन तो देता है, पर राइट टू फ्रीडम फ्रॉम 8 कर्मास तो ये सिर्फ तो जिन शासन ही देता है। राइट टू शेल्टर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता ही है, पर राइट टू मोक्ष ये तो सिर्फ जिन शासन ही देता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि।